नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बिहार के तमाम बड़े नेताओं ने बयानबाजी भी तेज कर दी है। लालू प्रसाद यादव भी आज मीडिया के सामने आए और कहा कि बीजेपी में काफी घबराहट है। ये लोग 400 पार की बात घबराहट में कह रहे हैं। इनके नेता खुले में बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। ये बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया गया संविधान है। जो भी संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, देश की दलित, पिछड़े और गरीब जनता इनकी आंख निकाल लेगी। लालू के बयान की चर्चा आज पूरे दिन भर हुई, पर गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार परषोत्तम रुपाला के विवादास्पद बयान से शुरू हुई असंतोष की लपटें अब बिहार तक आ पहुंची है। बिहार का राजपूत समाज उनके खिलाफ हो गया है और उनके टिकट काटने की मांग भी की जा रही है। यहां तक कि राजपूतों ने आंदोलन तक की धमकी दे डाली। भारी विरोध को देखते हुए राजपूतों को मनाने में बीजेपी जुट गई है, पर रुपाला के बयान की आग कैसे बिहार की राजनीति को गर्मा चुकी है, बताएंगे आपको कि आखिर क्यों बिहार का अपर कास्ट बीजेपी से नाराज है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार का अपर कास्ट क्यों बीजेपी से नाराज है? मैं इस टॉपिक पे तो आऊंगा, लेकिन लालू यादव जो आज वो भाषण दे रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है, इस व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश का पूरा सिस्टम लुंज पुंज है। आप मेडिकल ग्राउंड पे बाहर हैं, कन्विक्टेड व्यक्ति हैं, आप यहां तय करेंगे संविधान कौन बदलेगा, नहीं बदलेगा, हाँ बदलेगा। अरे भाई, देश की जनता अगर इनको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ संसद में बिठाएगी तो यही बिठा करके इसका मतलब तो यही होता है कि भाई आप संविधान को बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, किसने कहा भाई संविधान बदलेंगे? किसने कहा संविधान बदलेंगे? डेमोक्रेसी का ज्यादा ज्ञान हो गया इन लोगों को। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस संविधान को तो बाबा भीमराव अंबेडकर भी चाहे तो नहीं बदल सकते हैं। और आज आप जो है पता नहीं क्या खा पी करके आए और आपने चालू कर दिया। आंख निकालने की बात कह रहे हैं। और आंख निकालेंगे भाई, चारा तो निकल गया, अब आंख भी निकलेगा, लूट खसोट भी होगा, सब कुछ होगा। ये इस तरह के लोग राजनीति में क्यों? बिहार की जनता जो है उनको जो है प्रिविलेज पोजीशन दे रखी। इसका कारण यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे लोगों को आगे आने ही नहीं देती। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, या सब लोग उसी काम में लगे हुए हैं। बस किसी तरीके से एन केन प्रकार झूठ बोलो, सच बोलो, ये जाति वो जाति, ऐसे लगा दो वैसे लगा दो, और करके चुनाव जीतने में सिर्फ लगे हुए हैं। बिहार गर्त में इसलिए है, इसी तरह के लोगों की वजह से। और जिस तरह से लालू यादव है, उसका फोटोकॉपी हर जगह, हर पार्टी में आपको मिल जाएगा। उल जलूल बात करने वाले लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या बिहार के अंदर जो है, वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, रुपाला साहब को लेकर के, उनके बयान को लेकर के देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, भाई अपर कास्ट कहां जाएगा? तो बिहार में इसका इंपैक्ट यह हो रहा है कि जहां जहां आपने सीटें बांटी है, तो कई सारी जगहों पे आपने गड़बड़ कर दिया। कई सारी जगहों पे कई सारे ऐसे सीटें हैं जिसके ऊपर पहले वो कहा जाता है कि भाई राजपूतों को वहां पे पहले से बाका है, दिग्विजय बाबू वहां से जीते थे, आपने बदल दिया, किसी राजपूत को नहीं दिया। एक तो बयानबाजी, और ऊपर से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आपने किया, उससे जो है वो चिंता। बिहार में आकर के आप क्या कर रहे हो? पूरे देश भर में, यूपी में कास्ट के नाम पे जीतते हैं आप, दिल्ली में कास्ट के नाम पे आपको वोट मिलता है, राजस्थान में कास्ट के नाम पे आपको वोट मिलता है, मध्य प्रदेश में कास्ट के नाम पे आपको वोट मिलता है, असम में कास्ट के नाम पे वोट मिलता है। जो आपका टर्फ नहीं है, उस टर्फ पे क्यों जाकर के आप खेल रहे हो? भाई कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे आप तो लालू यादव पीएचडी है उसमें, नीतीश कुमार पीएचडी, यही धंधा ही इन लोगों ने किया है।
कास्ट के नाम पर राजनीति। अभी बिहार में क्या है, राम मंदिर पीछे चला गया, विकास पीछे चला गया, हिंदुत्व पीछे चला गया। अब चूंकि आपने कास्ट के कॉम्बिनेशन को देख करके आप ब्राजील के साथ फुटबॉल खेलने चले गए, तो ये हो गया। क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? वो भी कंफ्यूज्ड मैसेज। तो भाई अपर कास्ट को टिकटें कम दो, ओबीसी को दो, तो इनको दो, तो उनको दो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन समाज के बनावट को भी समझना जरूरी है। अब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल में दे रहा हूं, भाई आप किसी गांव को अगर लें तो वोटर्स भी होते हैं, लेकिन वहां गांव के अंदर कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जी। आपके विचारों को, मोदी के कामों को, किस तरह से देश आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, क्यों मोदी जो है देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये बताने वाले लोग इस गांव में ही रहते हैं। और ये डे टू डे वहां बिहार के अंदर डिस्कशन चलता है। कौन लोग करते हैं ये काम? भाई 100 परिवार का एक गांव होगा तो उसमें 3-4 ब्राह्मण होंगे, 4-5 घर जो है ब्राह्मणों का होगा। वहां पे यादव की संख्या ज्यादा होगी, वहां पे दलितों की संख्या ज्यादा होगी, राजपूतों की भी संख्या कम होगी, अपर कास्ट की संख्या कम होगी, ओबीसी ज्यादा होंगे। लेकिन ये सरकार अच्छा काम कर रही है या खराब काम कर रही है, ये दिमाग तैयार कैसे होता है? इन्फ्लुएंस। वो जमाना चला गया कि फलां बाबू के नाम से जो है वो वोट गिर रहे हैं, और इन गांवों के ऊपर अब जैसे ब्राह्मण है उनका इन्फ्लुएंस होता है। कैसे इन्फ्लुएंस होता है? समाज को आप समझेंगे नहीं तो गड़बड़ करेंगे। किसी को गांव से बाहर भी निकलना होता है ना, नौकरी के लिए भी दिल्ली आना होता है ना, तो उसकी माँ जो है ना पंडित जी जाकर पूछती है, ये दिन ठीक है जी। बेटी घर जाएगी, ससुराल से आएगी, ससुराल जाएगी, जाकर के सीधे मतलब पंडित जी बताइए जरा सा, देख करके बताइए, मुंह से नहीं। ये इन्फ्लुएंस होता है। और वही दलान पे 10 लोग बैठते हैं तो वही बताते हैं कि देखिए ये बढ़िया हो रहा है, वो बढ़िया हो। सारे लोग तो अखबार पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, ये नहीं करते। आपने उसको एंटागोनाइज करने का फैसला कर लिया, आपने उसको, जो दिमाग तैयार कर रहा है उसको ही आपने एंटागोनाइज कर। मैं कोई कास्टिज्म की बात में नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल रियलिटी की बात कर रहा हूं। वोटर भी होते हैं, वोटरों का दिमाग तय करने वाले कुछ लोग भी होते हैं, कुछ जाति के नाम पे देते हैं, कुछ देश के। भाई अचानक से ये हिंदुत्व का माहौल बना है, क्या लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है? कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता इतने निपुण हैं कि वो जा करके लोगों को जो है राम मंदिर को लेकर के, भाई देखिए, तो आपने जो है वो एंटागोनाइज कर। भाई आप बिहार के अंदर में जातीय समीकरण का हिसाब किताब आप करेंगे तब तो आप लूज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीत जाए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि यही दिमाग तैयार करने वाला जो वर्ग है उसने प्रधानमंत्री मोदी को इतना बड़ा बना दिया है कि इसका इंपैक्ट कम हो, लेकिन नाराजगी लाजमी है और वाजिब भी है। अब क्या हो रहा है, और मैं बार बार कर रहा हूं, ये दिल्ली में बैठे तमाम पत्रकार और पटना में बैठे बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई 38 आ जाएगा तो 39 आ जाएगा, तो 40 की 40 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, एनडीए जीत जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, 30 जाते जाते बीजेपी का दम निकल जाएगा। और जो लूज आप करेंगे उसकी भी विवेचना करेंगे हम लोग, लेकिन जो आप लूज करेंगे इन्हीं कारणों की वजह से, क्या आपके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हो गया, आपने अपने हार्डकोर वोटर्स को एंटागोनाइज करके आप लालू यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार वाले गेम में जो है आप चले गए, जहां आपको नहीं जाना चाहिए था। भाई कहां है वो मुद्दा, कहां है वो मुद्दा बिहार के अंदर कि रामचरितमानस को जो है गालियां देने वाले लोगों के खिलाफ आप लड़ रहे हो? नहीं, टिकट बांटोगे आप जाति जनगणना देखकर,
और उसके बाद मुद्दे उठाएंगे आप हिंदुत्व वाले, तो वो तो चलेगा नहीं। कई सीटों के ऊपर जहां ट्रेडिशनली सर्टेन कास्ट वहां पे जीत रही थी, आपने एन मौके पे उसे बदल दिया। अब वहां के लोगों को लग रहा है कि भाई अब तक तो हमारे कास्ट के लोग जो है यहाँ पे जीत रहे थे, पिछले बार भी बीजेपी ने हमारे कास्ट के लोगों को दिया, हम लोगों ने मेहनत की, हम जीत गए। और सबसे बड़ी चीज, मौसम की मार, मौसम की मार। भाई मुस्लिम तो वोट करने जाएगा ही, ओबीसी यादव वो तो धूप में लग भी जाएंगे। आजकल बड़ा प्रचंड धूप चल रहा है, हल्का सा ही तो निराशावान होना चाहिए। हल्का से निराशा, फिर धूप में जाएगा नहीं अपर कास्ट वोट करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला विवादों में घिर गए हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि अलग अलग राजपूत शासकों और अंग्रेजों के बीच साठगांठ थी, राजपूत समाज उनके खिलाफ हो गया है और उनका टिकट काटने की मांग की जा रही है। हालांकि रूपाला कई बार माफी भी मांग चुके हैं, पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इस विवाद को शांत कराने के लिए कई प्रभावशाली राजपूत नेताओं को समुदाय को समझाने का जिम्मा भी सौंपा गया है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।